महाकुंभ में देश दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं। वहीं अब तक करीब 55.56 करोड़ लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा तो रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के स्नान की वजह से पानी का प्रदूषण लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ रही है। तो वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा और यमुना का पानी अब नहाने के लायक नहीं बचा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर एक टिप्पणी कर दी है, जो इन दिनों खासा चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने संगम के पानी को बिसलेरी से भी स्वच्छ पानी का टैग दे दिया है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना जल में बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है और क्या संगम का पानी अब स्नान के लायक नहीं रह गया है। क्या संगम में डुबकी लगाना सुरक्षित नहीं रह गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। ये आयोजन 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक रहेगा। हर 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में 144 साल बाद खास संयोग बन रहा है, क्योंकि अब तक 12 कुंभ पूरे हो चुके हैं। इसी वजह से इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से ज्यादा है। देश विदेश में भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से आकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ मेले में शाही स्नान का खासा महत्व माना जाता है। इस कारण और भी लोगों का जमावड़ा यहाँ जुटता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान में शामिल होने से श्रद्धालुओं के पाप धुल जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गंगा यमुना का पानी अब नहाने लायक नहीं रहा। रिपोर्ट में क्या आया सामने? इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी। सीपीसीबी की इस रिपोर्ट के अनुसार संगम समेत कई जगहों पर फेकल कोलिफॉर्म यानी खतरनाक बैक्टीरिया का स्तर 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर की तय सीमा से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब ये है कि नदियों में सीवरेज और गंदगी जमकर मिल रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जब पवित्र स्नान करते हैं तो उससे बैक्टीरिया की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें साफ कहा गया है कि ये पानी स्नान के लायक नहीं है। सीपीसीबी ने यह भी दावा किया है कि विभिन्न अवसरों पर बैक्टीरिया की सांद्रता काफी ज्यादा रही थी। ये मुख्य रूप से मानव व पशु मल से आता है और इससे टाइफाइड, डायरिया, हैजा जैसे रोग फैल सकते हैं। वहीं 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों से लिए गए सैंपलों में भी पानी को नहाने योग्य नहीं माना गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूपीपीसीबी को फटकार लगाई है। एनजीटी का कहना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूपीपीसीबी एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। उसने अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। ऐसे में एनजीटी ने आगे कहा कि एनजीटी की यूपी सरकार को फटकार। पहले ही आदेश दिया गया था कि जल प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर एक पूरी रिपोर्ट दी जाए, लेकिन यूपी पीसीबी सिर्फ बहानेबाजी करता रहा और आधी अधूरी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए यूपी पीसीबी के सदस्य सचिव और जल गुणवत्ता से जुड़े सभी अधिकारियों को 19 फरवरी को वर्चुअली पेश होने का आदेश दे दिया है। ऐसे में हर किसी के मन में अब एक सवाल जरूर गूंज रहा होगा कि क्या संगम में डुबकी लगाना सुरक्षित है। तो आपको बता दें कि क्या संगम में डुबकी लगाना सुरक्षित है। सामने आई रिपोर्ट में ये तो दावा किया गया है कि संगम का पानी प्रदूषित हो चुका है, लेकिन इस विषय पर महाकुंभ मेला के अपर जिला अधिकारी यानी एडीएम विवेक चतुर्वेदी का दावा कुछ और ही कहता है। उन्होंने कहा कि हर दिन पानी की जांच हो रही है और प्रदूषण नियंत्रण में है। इसके अलावा हर 2 घंटे में मशीनों से पूजा सामग्री और कचरा हटाया जा रहा है, जिससे पानी साफ बना रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी प्रयागराज में संगम के पानी को शुद्ध और स्वच्छ बताते हुए कहा कि महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए बिसलेरी से भी स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया गया है। सेलिब्रिटी लोगों ने भी महाकुंभ में स्नान किया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में अब तक आम लोगों के अलावा जानी मानी हस्तियों से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है।
बहरहाल महाकुंभ में संगम में पवित्र स्नान करोड़ों लोगों की आस्था की भावना से जुड़ा है। ऐसे में संगम के पानी में गंदगी और प्रदूषण की बात सच में चिंताजनक है। अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में इस विषय पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या एक्शन लेता है, और साथ ही देखना यह है कि आस्था के इस महापर्व में संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं के लिए संगम के जल को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए वो क्या-क्या प्रयास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।